जब सुदामा और भगवान कृष्ण सांदीपन गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे, एक दिन गुरुदेव ने किसी काम से कृष्ण सुदामा को जंगल भेजा, तो गुरु माँ ने सुदामा जी को और भगवान कृष्ण को खाने के लिए एक चने की पोटरी दी, चने दिए कि दोनों आपस में मिल बांट के जब भूख लगे तो खा लेना। पोटरी सुदामा के पास थी। जंगल में पहुंचे, शाम के समय खूब बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो भगवान कृष्ण सुदामा दोनों एक पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। ऊपर की डाल पे सुदामा, नीचे की डाल पे भगवान। सुदामा जी को भूख लगी तो सारे चने सुदामा अकेले खा गए। जब चने खा रहे थे तो जो दांतों के किटकिट करने की आवाज आ रही थी, भगवान ने पूछा ये कैसी आवाज है? सुदामा कहते कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही है तो मेरे दांत कटकटा रहे हैं। पर भगवान तो जानते थे। थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा कि सुदामा मुझे चने दो, हम दोनों खाते हैं जो गुरु माँ ने दिए थे। तो सुदामा कहते हैं कि आंधी तूफान में भागते भागते ना जाने वो पोटरी कहां गिर गई। ये झूठ बोला था। और शास्त्र कहते हैं कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो भगवान ने कहा मित्र, बचपन में बोले गए झूठ के कारण तुम्हारी यह स्थिति है, तुम फिर से झूठ मत बोलो। और कहा कि बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा कहते हैं कुछ नहीं भेजा। बार बार पूछने पर भी मना किया। भगवान ने कहा ठीक है खड़े हो जाओ। सुदामा खड़े हुए, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे, हाथ ऊपर करवाया भगवान ने। भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर करो। सुदामा कहते आ रहा था, गिर गया, चोट लग गई तो ये हाथ सीधा नहीं हो रहा। भगवान ने कहा नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी कहेगी मित्र के यहाँ गए थे और चोट खा के आ गया। और भगवान ने हाथ पकड़ा और पकड़ के खींच दिया। और जैसे ही खींचा, हाथों के नीचे से चावलों की पोटरी गिरी और गिर करके खुल गई। और जैसे ही पोटरी खुली, तुरंत एक मुट्ठी तंदुल उठाए और उठा करके प्रेम से खाए। और खाते खाते कहा नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे, तर्पयत्यंगमा विश्व मेते पृथुक तंदुला। मित्र, तेरे चावल इतने मीठे हैं कि मुझे मैया यशोदा के हाथ की खीर की याद आ गई। मना करता था नहीं खाऊंगा और सारी अकेले खाता था। सुदामा कहते हैं ठाकुर इतने ही थे। भगवान कहते हैं अरे पागल, इतने ही थे? तू जानता है ये कितने हैं? सुदामा ने कहा जानता हूं 4 मुट्ठी हैं। भगवान ने कहा रे पागल, तर्पयत्यंगमा विश्व, ये इतने हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या, प्यास भी मिट जाएगी। ये इतने अधिक और इतने मीठे हैं। दूसरी मुट्ठी उठा के कृष्ण खाते। खाने वाले थे कि देवता थर थर कांप रहे हैं कि अब तो एक मुट्ठी में ही बहुत कुछ मिल गया है, दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो त्रैलोक्य की संपदा सुदामा को प्रभु दे देंगे। देवता कांपने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब मां रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आगे आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन कहती हैं कि प्रभु आप सिर्फ सुदामा को देख रहे हैं, लेकिन मैं मां हूं और मुझे अपने पूरे संसार के बच्चों की, संतान की चिंता है। थोड़ा देवलोक में देखो, देवता कांप रहे हैं कि दूसरी मुट्ठी में और क्या क्या दोगे प्रभु, यदि दूसरी मुट्ठी खाओगे तो खुद कहां रहोगे? तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, आपने ये क्या किया? क्यों रस में विष बाम दियो, अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंका। देवी, क्यों आपने मेरे अमृत में विष घोल दिया?
आज भले मैं सुदामा बन जाऊं, लेकिन मैं सुदामा को कृष्ण बना दूंगा। आज मुझे ये करना है। लेकिन आपने मेरे अमृत में विष घोल दिया। मां रुक्मिणी कहती है, प्रभु भावनाओं में मत बहिए, आपको सुदामा दिख रहा है और मुझे तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। मां रुक्मिणी ने आकर के प्रभु का हाथ पकड़ा, एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने खाए हैं। सुदामा जी को धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर दिया एक मुट्ठी खाने में। अब कुछ दिन सुदामा जी रहे। कुछ दिन रहने के बाद कहते हैं, कृष्ण अब मैं जाऊं? भगवान बोले, बिल्कुल जाओ। जाते समय भगवान ने सुदामा जी के भाग्य की रेखाओं को पढ़ा, जिनमें लिखा था क्षय श्री, दरिद्रता लिखी थी। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को चंदन लगाया और जैसे ही चंदन लगाया वह क्षय श्री अक्षय श्री में परिवर्तित हो गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम पूजन करें तो सभी को पूजन के बाद, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, वृद्ध हो या वृद्धा हो, भगवान के चरणों में तिलक लगा करके उस चंदन को अपने माथे से लगाना चाहिए। उस चंदन से क्या होता है? कुभाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। उस चंदन से ये होता है, कुअंक भी सुअंक बन जाता है। इसलिए चंदन लगाएं। और हम सनातन धर्मावलंबी हैं, चंदन लगाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और हमारे धर्म के प्रति जिम्मेदारी। इसलिए ज्यादा फैशनेबल ना बने कि चंदन, सब चंदन लगाएं, माताएं भी लगाएं, बालक लगाएं, बालिकाएं लगाएं, वृद्ध लगाएं, वृद्धा लगाएं। और तो और जब सुबह पूजन करने के बाद भगवान के चरणों में स्पर्श करा के वो चंदन माथे से लगाया जाएगा। और फिर किसी भी कार्य के लिए घर से निकलोगे तो वो कार्य सफल होगा ही होगा। तो चंदन लगाइए, कुभाग्य सौभाग्य बन जाता है, कुअंक सुअंक बन जाते हैं और क्षय श्री भी अक्षय श्री में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए चंदन लगाइए। सुदामा जी के क्षय श्री को अक्षय श्री में बदला है चंदन लगा करके। अब सुदामा जी ने भगवान से विदा ली। सोचते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। और जब सुदामा जी वापस अपने नगर में आए तो जहां सुदामा जी की एक टूटी सी घास फूस की झोपड़ी बनी थी, बहुत बड़ा महल बना है। अब सुदामा सोच रहे हैं कि कहीं घूम फिर के मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। आसपास देखा, नहीं ये तो मेरा ही गांव है। फिर सुदामा सोचने लगे कि शायद मेरी पत्नी परेशान होके मुझे छोड़ के भाग गई। कैसी बयारी चली रसिया, घर वाली ने राह नई पकड़ी है। दीन दयाल ने संपत्ति तो धरी दीनी नहीं, हरि लीनी हरी है। भगवान ने मुझे धन तो नहीं दिया, पर मेरी ही पत्नी को मुझसे छीन लिया। ऐसा सोच ही रहे थे कि सुशीला आई, सुदामा जी का स्वागत सत्कार करके सारी जानकारी दी कि ये सो देख रहे हो आप, ये कृष्ण की कृपा है। सुदामा जी ने बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करो, मैं जंगल जा रहा हूँ हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। और सुदामा ने गृह त्याग किया। सुदामा जंगल चले आए भक्ति करने के लिए। 4 मुट्ठी चावल के रूप में सुदामा अपने चारों पुरुषार्थ भगवान कृष्ण को समर्पित करने के लिए गए थे। भगवान ने सुदामा जी के धर्म को स्वीकार किया। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सुदामा के धर्म को स्वीकार किया, अर्थ काम और मोक्ष भगवान ने सुदामा जी को ही वापस दिया। इस तरह से दशम स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं और बताते हैं कि मित्रता किसे कहते हैं, मित्रता कैसी होनी चाहिए।